दोस्तों 22 जुलाई को सावन शुरू हुए हैं और 19 अगस्त तक चलेंगे। ऐसे में सावन पर लाल मिर्च का उपाय किया जाता है, जो कि सूखी मिर्च का उपाय होता है। ये सावन में उपाय हम भी जरूर करते हैं और आप भी जरूर करें। आपका भाग्य उदय हो जाएगा। बीमार व्यक्ति, खाट पर पड़ा व्यक्ति भी इस उपाय से ठीक हो जाता है। सावन में किसी भी समय कर लेना बस सूखी मिर्च का महा उपाय। सावन काफी लंबा है, तो कभी भी आप किसी भी समय इस उपाय को करें। घर में इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। सरकारी नौकरी हेतु प्राप्ति के लिए मिर्ची का यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, सावन के शुभ मंगल दिनों में, चाहे सावन सोमवार का दिन हो, चाहे सावन सोमवार व्रत हो, चाहे कोई भी दिन हो, किसी भी दिन ये 7 मिर्च से करें। ये काम, इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रु का विनाश हो जाएगा। नजर दोष, पितृदोष, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, दुश्मनों की समस्या एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही ज्यादा परेशानी जीवन में ला देती है और जिसके जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक दुश्मन होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अधिक दुश्मन हो जाने के कारण किसी का भी मन 24 घंटे विचलित रह सकता है, गुस्से में रह सकता है, जिसके कारण जीवन बिल्कुल बर्बाद जैसा ही हो जाता है। और कई बार तो कुछ लोगों के दुश्मन ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाओं को, ऐसे तंत्र को, ऐसे जादू को करवा देते हैं जिससे सामने वाले का हर कार्य बिगड़ने लगता है। 24 घंटे ही उसके मन में तनाव, चिंता, परेशानी बनी ही रहती है। रात की नींदें उड़ जाती है, बल्कि सपनों में भी ऐसे डरावने सपने आने लगते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता है। दोस्तों, खाते समय, पीते समय, कोई भी कार्य करते समय एक अजीब सा डर बना रहता है, अजीब सी उलझन बनी रहती है और 24 घंटे ही बेचैनी बनी रहती है। तो ऐसे में किस प्रकार से इन शत्रुओं से छुटकारा पाया जाए, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक ऐसे दुर्लभ टोटके के बारे में जिसको अगर आप करते हैं तो हर प्रकार का शत्रु बिल्कुल पीछे हटना शुरू हो जाता है। अगर उसके मन में आपके प्रति नफरत का स्वभाव है तो उस स्वभाव से उसका ही नुकसान होने लगता है और वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि अगर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो अपने ही मायाजाल में खुद ही फंस जाएगा और अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर लेगा। इस टोटके से आप बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं, उसके हर बार को नाकाम कर सकते हैं, उसकी हर हरकत को, जिससे वह कोई भी नुकसान आप पर या आपके परिवार पर ना पहुंचा सके। तो इसको करने की विधि को आप जान लें कि किस प्रकार यह टोटका करना है। इस टोटके को करने के लिए आपको 8 लाल मिर्च लेनी है, एक तांबे का लोटा लेना है और 16 काली मिर्च लेनी है। और इस बात का ध्यान रखें कि शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कभी भी किसी भी समय इस प्रयोग को, इस टोटके को किया जा सकता है। इसे करने के लिए आपको तांबे के लोटे में जल भर देना है और लाल मिर्च और काली मिर्च को जल में डुबोकर रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपने दुश्मन की चीज है जो उसने इस्तेमाल की हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। वह चीज कोई भी हो सकती है, उसका रुमाल, उसके कपड़े या उसकी शारीरिक चीजें भी आप ले सकते हैं, जैसे कि नाखून, बाल वगैरह, या इनके स्थान पर कोई भी और चीज मिल जाती है, पेन वगैरह भी, तो भी आप उसकी चीजों को ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। दोस्तों, आप केवल नाम से भी को कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, किसी भी काले कागज पर नीले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। अगर आपको काला कागज नहीं मिलता है तो आप काले रंग का चार्ट भी लेकर आ सकते हैं और किसी भी पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं और उसी लोटे में जल में डुबोकर रख दें और इस जल को ढककर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में इस लोटे को रख दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लोटे को आपको किसी भी कपड़े से ढककर रख देना है। अगर आपके पास काला रुमाल है तो अच्छा है। अब आपको इस तरह से रख लेने के बाद वहां पर बैठकर रोज 11 दिन तक इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि महाकाली का मंत्र है, जो शत्रु से मुक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओम क्रीम महाकाली शत्रु नाशाय क्रीम ओम फट। इस मंत्र को आप लिखकर रख लें और उस लोटे के सामने 11 दिन तक रोज एक माला आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। लोटे को वहीं ढककर रखना है और बिल्कुल भी उसे खोलना नहीं है। दोस्तों, उसके बाद आपको 11 दिन के बाद इस जल को गिरा देना है। लाल मिर्च और काली मिर्च और उसके नाम का जो आपने कागज लिखा था उसे निकाल लेना है और धूप में सुखा लेना है। और जल को आपको ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंकना है, बल्कि इस जल को आपको बाथरूम में जाकर फ्लश कर देना है। इसके अंदर का जो सामान है, लाल मिर्च और काली मिर्च, जब धूप में अच्छी तरह से सूख जाती है तो आपको इन्हें कपूर लेकर कपूर की सहायता से जला देना है। और जब ये चीजें जलती है तो आपको एक माला फिर से इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो हमने पहले इस वीडियो में बताया है। इन सभी चीजों को जलाते हुए आपको राख बना देना है और इस राख को भी टॉयलेट में ही फ्लश कर देना है। बस इतना करने मात्र से ही आप खुद देखेंगे कि जो आपका शत्रु है वो आपके सामने नहीं आएगा। उसके मन में बेचैनी, चिंता, परेशानी बनने लगेगी। अगर वे आप पर कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो उल्टा उस पर ही चढ़ने लग जाएगा। यानी कि उसके जीतने भी वार होंगे वो बिल्कुल खाली जाने लगेंगे और फिर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर आप पर उसने पहले से ही कुछ भी कराया है तो वो सब भी उतर जाएगा। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली और प्रचंड प्रयोग हम आपको बताते हैं, जो बहुत ही ज्यादा तीव्र और अचूक होते हैं। इसीलिए आप सभी वीडियो की विधि को ध्यान से समझा करें और हर बात को ध्यान से सुना करें, जिससे विधि को सही से जाना जा सके, समझा जा सके और प्रयोग को सही से किया जा सके। क्योंकि जब आप सही से प्रयोग को करेंगे तभी इसके लाभ मिलते हैं।
जब आप इस प्रयोग को कर लेंगे तो दुश्मन आपसे दूर हटने लगेगा। उसके मन से दुश्मनी का स्वभाव हट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी परेशानी होती है कि उनके ऑफिस में या उनके आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें आए दिन ही हमेशा परेशान करते रहते हैं, बिना बात के ही उनके रास्ते में आते रहते हैं। तो आप इस आसान से टोटके को करके भी उनसे छुटकारा पा सकते हैं, और यह बड़ी ही आसानी से घर की चीजों से हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। इस टोटके को आप हर 3 महीने में एक बार कर सकते हैं या महीने में एक बार भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि महीने में एक बार से अधिक इस टोटके को प्रयोग को आपको नहीं करना है। और इसी प्रयोग को करते हुए अगर आप महाकाली के मंदिर में जाकर एक गुलाब का फूल भी अर्पित करके आते हैं तो इससे भी और भी ज्यादा अधिक लाभ मिलते हैं। महाकाली से जुड़े हुए और भी ज्यादा गुप्त प्रयोग हम आने वाले वीडियोज में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपना नाम हमें जरूर बताएं और अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। हम आपके नाम के अनुसार और राशि के अनुसार उपाय भी बताते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि के परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं। इन उपायों से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खूब परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप लाल मिर्च के ये उपाय जरूर आजमाइएगा। ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों, कई बार हमारा ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ता है जो होते तो अपने ही है, परंतु ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई। इनकी नकारात्मकता का असर हमारे कार्यों पर पड़ता है और दिनचर्या पर पड़ता है। नुकसान आदि होने लगता है। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्ची का ये उपाय जरूर आजमाएं। दोस्तों, आप 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्ची लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सिर से 5 बार घड़ी की सुई घूमती है तो ऐसे में उसकी उल्टी दिशा में घुमाएं और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में जमीन में गड्ढा करें और गड्ढे में उस मिर्ची को डालकर और ऊपर से मिट्टी दबा दें। दोस्तों, ध्यान रहे, ये उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, फिर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखे। ये उपाय भले ही आपको सादा सिंपल लगे लेकिन है बड़ा असरदार। ये उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं का नाम मिटा देगा, उन्हें परास्त कर देगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लाइक जरूर करें दोस्तों। और सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से महाधनी बना देगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नमक का विशेष उपाय आपको पल भर में नौकरी हासिल करा देगा। अगर आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र करने भर से इसके दुश्मन पर विजय प्राप्त हो जाती है। नमक के इस उपाय से आपकी हाथों की लकीरें उभर कर आ जाएंगे, घर में बीमारी नहीं आएगी, आपका रोजगार व्यापार ऐसे दौड़ेगा जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। ये उपाय नहीं आपके बंद किस्मत के खोलने की चाबी है, और ये महाचाबी दोस्तों आपको प्राप्त करना है। इस उपाय को करने से चूकना मत। नमक के इस उपाय से आप जो चाहोगे वो पाओगे। करोड़ों का खजाना भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां तक कि दोस्तों, आप किसी को अपने वश में भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो नमक का यह उपाय आपका खोया हुआ प्यार वापस दिला देगा। लाखों में बहुत कम लोग जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, दिल खोलकर इस उपाय को करें, चुपचाप करें और प्रसन्नता के साथ करें। आपका काम उसी दिन से हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको बाजार से सादा नमक खरीद लाना है, यानी कि डेली वाला, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो बाजार से आप 11 रुपए का या फिर 21 रुपए का नमक ले आएं, यानी डेली वाला, और इसे ला करके आप घर के आग्नेय कोण यानी पूर्व और दक्षिण दिशा में रखें। अग्निकोण पूर्व और दक्षिण दिशा को कहते हैं। तो अब आपको नमक को घर के इसी कोने में ला करके चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन या जीवन की शुरुआत करने से पहले, नए कल की शुरुआत करने से पहले कभी भी आप यह उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दें। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, ये मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद 1 दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दें, फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दें। दोस्तों, यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। पूरे घर का तमाम तरह का राज इसी कोने में होता है और यह आपके शरीर से ला करके इस कोने में रख देता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस अपनी लेनी है तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दें। जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें आना, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा
उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों, बढ़े से बड़े दुखों को मात देंगे ये उपाय जरूर आजमाएं और अपने कष्टों से निजात पाए। जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है।